स्टार्ट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं याद हूँ कि मुझे भूल गए। आई नो मैं पिछले 6 महीने से इनएक्टिव हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे अगर भूल भी गए होंगे, आई डोंट ब्लेम यू गाइज, बट आई एम फाइनली बैक एंड विद दिस Q&A वीडियो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेके आया हूँ। बेसिकली आई एम डूइंग अ गिव अवे दिस वे प्रोटीन, जिसके रूल्स एंड डिटेल्स मैं इस वीडियो के बीच में शेयर करूँगा। फ्रॉम पार्टिसिपेशन, कि कैसे पार्टिसिपेट करना है इस गिव अवे में, कौन कौन कर सकता है पार्टिसिपेट, और विनर्स कैसे सिलेक्ट होंगे। ये सारे जो रूल्स हैं और डिटेल्स गिव अवे की मैं इस वीडियो के बीच में शेयर करूँगा तुम्हारे साथ। सो डोंट मिस आउट। बाकी कमेंट करना मत भूलना। अब रही बात इस Q&A वीडियो की, तो ये बहुत ही प्लेन सिंपल, बहुत ही बेसिक होने वाली है। कुछ लोगों को बहुत बोरिंग भी लग सकती है अगर तुम आखिर तक देखते हो तो। बाकी इसके अंदर व्हाट आई विल बी शेयरिंग इज़, जो तुमने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स, अपने पर्सनल लाइफ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो आखिर तक देखना, वॉच टिल द एंड। अब बाकी वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार Q&A वीडियो। तो यार पहले पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट डू यू डू। आई एम फ्रॉम गुरुग्राम, बॉर्न एंड रेज इन गुरुग्राम। होम टाउन मेरा हरियाणा में पड़ता है, हिसार के पास। बाकी व्हाट डू आई डू, आई एम ऑनलाइन फिटनेस कोच। तो ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ मैं फिटनेस के रिलेटेड। बाय फिटनेस आई मीन ओवरऑल फिटनेस, नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग। तो इफ़ एनी ऑफ यू गाइज इज़ इंटरेस्टेड कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में, देन यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, कहीं भी। बाकी देर इज़ वन मोर थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन। अगर वो एकदम फुल फ्लेज्ड सॉलिड हो जाता है तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा यार सून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर फैमिलीज थॉट ऑन यू बीइंग अ बॉडी बिल्डर। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टे फिट एंड हेल्दी, बस। और रही बात मेरे घर वालों के विचारों की, उनके ख्याल से जो मुझे बोलते भी हैं, मैं कुपोषण का शिकार हो चुका हूँ। यानी मेरे हाथों में वेन्स दिखना, नसें दिखना, और पेट में एब्स होना, वो एक सिर्फ कमजोरी का निशान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं मैं खाऊं पीऊं, हट्टा खट्टा हूँ, जैसे जाटों की फैमिली में होता है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है मुझे लेकर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एज कितनी है आपकी। भाई मेरी उम्र है 25 साल, हाइट 5'10", और रिलेशनशिप स्टेटस भाई ये थोड़ा डाउटफुल है अभी, कंफर्म होगा तो मैं बताता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। सो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव योर ओन जिम। नहीं भाई, मेरा कोई खुद का जिम नहीं है। हाँ, ये सपना ज़रूर है, बट मेरा अभी तक खुद का जिम नहीं है। जो मैं जिम जाता हूँ वो मेरी सोसाइटी का जिम है, जहाँ पे 99% ऑफ द टाइम मैं सिर्फ मैं अकेला ही होता हूँ और कोई नहीं आता है वो। और वो वैसे तो सफिशिएंट है, वहाँ पे बेंच है, डंबल्स हैं, इनफ वेट है जितना एक बॉडी बनाने के लिए चाहिए। मैंने अपनी पूरी जो बॉडी है मैंने सिर्फ उसी जिम में बनाई है, लिमिटेड इक्विपमेंट्स के साथ। सो इफ़ एनी वन इज़ वंडरिंग कि लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ बॉडी बन सकती है, बन सकती है। ठीक है, बट हाँ चैलेंजिंग होने चाहिए, इनफ वेट इतना तो है। ठीक है, बट होम वर्कआउट से भी बॉडी बनती है अगर आप बनाना चाहो। एट द एंड कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते रहो, खाने पे ध्यान दो, और अपनी रिकवरी पे, मतलब नींद पे भी ध्यान दो, स्ट्रेस लेवल को कम रखो, बॉडी बन जाएगी यार। कंसिस्टेंसी की बात है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज़ के अंदर। डेली करोगे बन जाएगी। बात यह है कि तुम डेली नहीं करते हो, चीज़ें छोड़ देते हो आधे में। मैंने भी छोड़ी थी, बट एनीवेज वो मेरा जिम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे डेट पे ले जाऊं किसी जिम वाली लड़की को। भाई गलत इंसान से पूछ रहे हो आप, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। सॉरी ब्रो, कांट हेल्प यू। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम। भाई 12th क्लास में मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था, ठीक है, बट इतना अच्छे से नहीं। मगर हाँ, मैं वर्कआउट काफ़ी टाइम पहले से कर रहा था, 10th 11th से, लाइक होम वर्कआउट, पुशअप्स मोस्टली, सिर्फ पुशअप्स ही कह सकते हैं। ठीक है, 12th क्लास से मैंने जिम करना शुरू किया था, अपनी सोसाइटी का ही जिम। फिर हम कॉलेज गए, कॉलेज में ऑन एंड ऑफ किया,
कुछ टाइम किया कुछ टाइम नहीं किया, बट द रीज़न ये था जिम शुरू करने का कि मेरे को खुद को पसंद नहीं था जैसा मैं दिखता था, जैसा मैं फील करता था। मेनली कमज़ोर फील करता था मैं, तो मैं वो चीज़ बदलना चाहता था, तो मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। बस यही एक रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। भाई देख लो यार, अगर तुम जिम के पर्सपेक्टिव या नॉर्मल ओवरऑल बोलें तो मुझे 10-11 साल हो गए हैं यार। मुझे 10-11 साल हो गए जिम एंड ट्रेनिंग करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कआउट स्प्लिट क्या फॉलो करते हो। भाई मेरी करंट जो वर्कआउट स्प्लिट है वो है, मैं मंडे को करता हूँ चेस्ट एंड बाइसेप्स साथ में एक लेटरल रेजेस मूवमेंट, और ट्यूसडे को करता हूँ मैं बैक एंड बाइसेप्स साथ में फोर आर्म्स, और वेनेसडे को करता हूँ मैं भाई लेग्स और ट्रैप्स। ठीक है। एंड देन मैं थर्सडे को करता हूँ भाई चेस्ट एंड बैक, फ्राइडे को करता हूँ मैं फुल आर्म्स साथ में लेटरल रेजेस, और सैटरडे को करता हूँ मैं फुल लेग्स, मतलब काव्स इंक्लूडेड ऑब्वियसली, एंड संडे रेस्ट। ये मेरा रहता है ऑलमोस्ट। और अगर मैं किसी दिन स्किप भी कर दूँ तो मेरा वीक वहीं से कंटिन्यू रहता है। समवन आस्क्ड डू यू ट्रेन लेग्स सेपरेटली, इज इट नेसेसरी। सेपरेटली ट्रेन करना या ना करना ये आपके ऊपर है, बट आई डू ट्रेन सेपरेटली बिकॉज उसमें उतनी ही जान लगती है, और मैं उन्हें इफेक्टिवली ट्रेन कर पाऊँगा अगर मैं एक लेग्स को सेपरेटली ट्रेन कर रहा हूँ। क्योंकि आप किसी मसल ग्रुप को कितनी प्रायोरिटी देते हो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। प्लस इज़ इट नेसेसरी, भाई इट इज़ वेरी नेसेसरी। लेग्स तुम्हारी फाउंडेशन है। मैं शुरू के सालों में मैंने बहुत लेग स्किप करी हैं। इवन मैंने शुरू के 3 या 4 साल भी कह सकते हैं मैंने लेग्स ट्रेन ही नहीं करी, एंड तिल्ली थी मेरी लेग्स। बट जब मुझे पता चला तो आई हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग लेग्स, एंड आई लव ट्रेनिंग लेग्स। आई मीन आई हेट इट बट आई लव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवर फेल्ट लाइक गिविंग अप ऑन योर फिटनेस जर्नी। भाई बहुत ही नेचुरल फीलिंग है ये, और टू बी ऑनेस्ट बहुत बार लगा। उसी कारण ऑन एंड ऑफ जो आता है ट्रेनिंग फेजेस के अंदर, वो इसी कारण आता है कि क्या ही पॉइंट है कोई चीज़ करने का जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। एंड शुरू में तो 8-10 महीने 1 साल भी लग जाता है कई बार अच्छे रिजल्ट्स देखने में। लैक ऑफ नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलती हैं, और रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मिलते हैं, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा, मिलते ज़रूर हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे को बहुत बार ऐसा लगा यार कि गिव अप कर देते हैं, बट आई एम ग्लैड कि मैंने नहीं किया। आर यू नेचुरल और एनहेंस्ड। भाई आई एम नेचुरल, बट थैंक यू फॉर इवन आस्किंग दैट। इफ़ नॉट एनहेंस्ड हाउ हार्ड इज़ इट टू अचीव अ फिजिक लाइक योर्स नेचुरली। देखो यार, नेचुरल ट्रेनिंग के अंदर या कोई भी फिजिक अचीव करने के अंदर ना पेशेंस चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर पेशेंस नहीं है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज रिजल्ट्स बहुत धीरे धीरे दिखते हैं इसके अंदर, लेकिन सस्टेनेबल होते हैं। एक बार आपने अच्छी अच्छी फिजिक बना ली, यू कैन इवन मेंटेन इट, और फिर ऊपर आगे पीछे कैसे खेलना चाहते हो खेल सकते हो अपनी फिजिक के साथ। बट हाँ, नेचुरली टाइम लेती हैं चीज़ें। और एक अच्छी चीज़ भी है, इट विल बिल्ड योर करेक्टर। अगर कोई चीज़ ऐसे बन जाए तब तो सभी करने लग जाएं, तभी ऐसे अनहांस्ड में बनती है। जो आजकल मोस्टली शो पीस के लिए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे दिखने के लिए वो अनहांस्ड हो जाते हैं। बट अगर तुम्हारा काम है, लाइक बॉडी बिल्डिंग एज योर प्रोफेशन है, तब ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। देन यू कैन गो अनहांस, नहीं तो यार नेचुरल रहो, सेफ रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, इफ़ यू हैड योर करंट नॉलेज एंड स्टार्टेड योर फिटनेस जर्नी टुडे, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू बिल्ड योर बॉडी। अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो, इसको दो तरीके से बता सकता हूँ मैं। अगर सिर्फ नॉलेज होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो माइंडसेट होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किताबी नॉलेज है किसी बंदे को, जो मान लो कि मुझे भी है किताबी नॉलेज, और वो माइंडसेट नहीं है, वो स्ट्रगल फेस करने का, वो रेजिलियंस नहीं है किसी चीज़ को पाने की या करने की, तो वो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो इन सिंपल टर्म्स कि अगर कोई एक बिगनर अच्छे माइंडसेट और जितनी मेरे पास अभी नॉलेज है उतने से शुरू करता है, तो 7-8 महीने में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। 3-4 साल में एक अच्छी फिज़ीक बिल्ड कर पाएगा, और 6-7 साल के अंदर भाई वो मेरी जैसी फिज़ीक
अगर मैं अपने आप को ही मानूँ कि मेरे जैसे जीन्स हैं तो मैं वापस इतने में अचीव कर सकता हूँ 5 से 6 साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट मसल ग्रुप? बैक। भाई ने बोला ना बैक करो, बैक बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू एवर compete इन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन? ये देखो, अभी तक मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना मैंने कभी सोचा ऐसे compete करने का, तो अभी तक तो नहीं है। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता, पर लेकिन अभी तक तो नहीं। अब मैं गिव अवे की डिटेल शेयर करता हूँ। फर्स्ट, 3 लकी विनर्स विल बी डिसाइडेड। सेकंड, इन तीनों को 750 मीन्स 750 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन फ्रॉम मसल ब्लेज मैं गिफ्ट करूँगा। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइज शुड बी लिविंग इन इंडिया, बिकॉज मैं आउटसाइड इंडिया डिलीवरी नहीं करा सकता एट द मोमेंट। और जो बाकी की डिटेल्स हैं पार्टिसिपेशन की एंड विनर सिलेक्शन की, कैसे होएगा, क्या क्या करना है एग्जैक्टली, वो मैं लास्ट में शेयर करूँगा, तो स्टिक टिल द एंड गाइस। नेक्स्ट है डाइट एंड सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस, जिसमें पहला है, कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो? देखो, मैं ज़्यादा सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ वे और क्रिएटिन ही यूज़ करता हूँ। हाँ, मैंने कुछ और सप्लीमेंट्स भी यूज़ करे हुए हैं लाइफ में, जैसे ओमेगा 3 मल्टीविटामिन्स भी लिए हैं मैंने, ठीक है, विटामिन डी जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओमेगा 3 जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक एल आर्जिनिन भी यूज़ किया हुआ है, बट सिर्फ एक हफ्ते के लिए। बाकी जो मैं सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, वो है सिर्फ वे एंड क्रिएटिन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला सप्लीमेंट क्या था और कब लिया था पहली बार? देखो यार, पहला सप्लीमेंट मेरा वे प्रोटीन था, और ये मैंने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में लिया था, लाइक 4th ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, समझ लो 2021 में मैंने अपना सबसे पहला सप्लीमेंट लिया था। सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन, यार देखो, सत्तू अच्छी चीज़ है, खिलाफ नहीं हूँ मैं, बट वे प्रोटीन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर इनको सेम ग्राउंड पर रखा जाए तो कैलोरीज टू प्रोटीन रेशियो सत्तू एंड वे का ज़मीन आसमान का अंतर है। इस पे मैं बहुत कुछ लंबे में विस्तार में आपको समझा सकता हूँ, बट अभी वो जगह नहीं है, ये वीडियो उस चीज़ के लिए नहीं है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस चीज़ के अंदर। बट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंट वीडियो सेपरेटली, अलग से एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ योर पोस्ट वर्कआउट मील? ये देखो, मेरी पोस्ट वर्कआउट मील हमेशा से एक ही चलती आई है। अंडे खाता हूँ अपनी कैलोरीज के हिसाब से, कभी ऊपर कभी नीचे, साथ में दूध पी लेता हूँ, कभी कभी वे हो जाता है, ठीक है, अगर मेरे पास है, नहीं तो एक साथ में फल होता है, सेब या केला। यही मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है हमेशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप वेज हो कि नॉन वेज? भाई मैं वेज था बहुत टाइम तक, बट अब पिछले 1 साल से मैं कम्प्लीटली नॉन वेज खाता हूँ, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली दिन में एक टाइम मैं नॉन वेज खाता हूँ, चिकन ब्रेस्ट, बाकी सारे टाइम वेज ही खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मिल्क डेली लेना ठीक है क्या? भाई बिल्कुल लो, मैं 3 टाइम दूध पीता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, यू आर नॉट लैक्टोस इंटॉलरेंट, आप दूध पियो, आराम से पियो, दूध पियो, दही खाओ, ये चीज़ तो यार अपने देसी खान पीन के अंदर है, अच्छी चीज़ है, इनको डाउट मत करो। मगर 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 अब अगर आपको दूध पचता नहीं है, या स्किन इश्यूज होते हैं, जैसे एक्ने, मुझे बहुत होते हैं बैक एक्ने, दूध की वजह से होते हैं पर्टिकुलरली, बट आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरा दूध फेवरेट चीज़ है, तो मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता। हाँ, उसको लिमिट कर लो आप अपने हिसाब से, मगर आपको अगर कोई इश्यूज़ नहीं है तो दूध आप डेली पी सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। ऑब्वियसली अपनी कैलोरीज का ध्यान रखो एंड उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, विच प्रोटीन इज़ बेस्ट फॉर मिडिल क्लास पीपल? भाई इससे मुझे अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हो प्रोटीन ब्रांड कौन सा अच्छा है मिडिल क्लास के लिए जो बजट फ्रेंडली हो। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मगर एक एडवाइस दूंगा कि इस पे ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा तुम खाने पे ध्यान दो। खाने से प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने की कोशिश करो, खाने से ही मैक्रोज कंप्लीट करो। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, वाइल इट मे हेल्प, मगर लेकिन वो तुम्हारी बॉडी नहीं बनाएंगे, बॉडी तुम्हारा खाना ही बनाएगा। तो खाने पे ध्यान दो, और खाने के अंदर प्रोटीन रिच फूड ऐड करो। चिकन हो गया, अंडे हो गए, वेज के अंदर तुम्हारा रो टोफू, रो पनीर, सब्जी बना सकते हो इनकी, सोया चंक्स, ऐसी चीज़ें अपने फूड सोर्स में डेली डेली ऐड करो, तब जाके तुम्हारी अच्छी बॉडी बनेगी। स्टूडेंट्स के लिए बल्किंग डाइट क्या हो? या देखो, डाइट कभी ना ज़्यादा चेंज नहीं होती है, चाहे बल्क हो चाहे कट हो,
क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है। वही राइस, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, टोफू, एक कोई भी रिच फूड ज़रूर हो आपकी मील के अंदर, चाहे पनीर हो, चाहे टोफू हो, चाहे चिकन हो, चाहे अंडे हो। बस क्वांटिटी मैटर करती है कि हाँ भाई, कैलोरीज के हिसाब से आपको कितना खाना है। केले वगैरह ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया जिम नहीं है तो घर पे क्या करें? भाई पुशअप्स कर सकते हो, बॉडी वेट, ठीक है, डेफिनेटली हो तो आप चाहे जिम जाओ चाहे घर हो। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स। और अगर वेटेड करना है तो भाई सबसे बेस्ट है, बैग लो अपना, बस्ता, उसके अंदर चाहे बुक्स भरो चाहे पानी की बोतल भरो, और उससे आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हो। बाइसेप कर्ल हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, वेटेड पुशअप्स हो गया, वेटेड स्क्वाट्स हो गया, वेटेड पुलअप्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा बैक के लिए तो आप नॉर्मल रोज भी कर सकते हो उससे, तो सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया कॉलेज, जिम और डाइट कैसे मैनेज करें? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है मेरे पास, रूटीन। रूटीन सेट कर लो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ऑब्वियसली ऑन सम डेज तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ दूसरी होंगी, पढ़ाई होएगी, कभी जिम होएगा, कभी कुछ होगा, मगर रूटीन तुम खुद सेट करोगे। और जब तुम उस रूटीन के साथ चलोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगी। चीज़ें मैनेज तब नहीं होती हैं जब तुम्हें खुद नहीं पता कि किस टाइम क्या करना है। सिंपल। अगर तुम्हें पता है कि मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे इतना टाइम इस चीज़ को देना है, मुझे इस टाइम ये खाना है, या फिर मेरे को ये चीज़ करनी है इस टाइम पे, वही वाली बात है, रूटीन। जब तक तुम रूटीन में चल रहे हो सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन एवरीथिंग, नॉट जस्ट इन बॉडी इम्प्रूवमेंट? नाइस क्वेश्चन यार। देखो, स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करना शुरू करो, छोटी छोटी आदतें। बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें लीड्स टू बिगर इम्पैक्ट, वैसे ही छोटी छोटी आदतें बिल्ड करना शुरू करो। चाहे वो जल्दी उठना हो, जल्दी सोना हो, टाइम टू टाइम खाना खाना हो, या कोई भी चीज़ हो जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे भले के लिए है। जब तुम इसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म करते हो ना, छोटी छोटी आदतें एक लंबे समय के लिए फॉलो करते हो एक रूटीन में आकर, तो ये डिसिप्लिन क्रिएट होता है तुम्हारा, इन शॉर्ट। और डिसिप्लिन को तुम जितना ट्रेन करोगे वो उतना ही स्ट्रांग होता है। सिंपल। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ड्रिंक? भाई ओकेजनली, वेरी ओकेजनली ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वॉच एनिमे? इफ़ यस, विच वंस? अरे यार, मैं तो भाई 11th क्लास से देखता रहा एनिमे, जब एनिमे इतना पॉपुलर भी नहीं था इंडिया में। तो हाँ, मैं देखता हूँ एनिमे, और मैं डेली देखता हूँ खाना खाते टाइम मोस्टली। और जो मेरा फेवरेट एनिमे है, मेरे काफ़ी सारे फेवरेट एनिमे हैं, वन पीस, रेनबो, फ्रेरन, हाजिमे no इप्पो, बट उन सब में से मेरा सबसे फेवरेट यार नारुतो, जिससे मैं एक्चुअली कनेक्ट कर पाता हूँ। तो हाँ, मैं देखता हूँ एनिमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट बॉडी स्टैट्स? भाई करंट बॉडी स्टैट्स लास्ट मंथ मैंने नापा था, जहाँ तक मुझे याद है। चेस्ट मेरी 44, कट के बाद बहुत गिर गई है, बल्क पे तो 48 50 के आसपास थी। फैट जिसको कह सकते हैं। वेस्ट साइज़ भाई मेरा अभी 31 चल रहा है, जहाँ तक मेरे को पता है। और आर्म साइज़ यार 16 के आसपास ही है, 16 से नीचे नहीं है, बट लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, अब छोटे ही हैं आर्म्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप एथलीट हो? नहीं भाई, मैं कोई एथलीट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एथलीट, आई जस्ट गो टू द जिम फॉर फिटनेस पर्पस। व्हाट आर योर अर्निंग्स? भाई मेरी अर्निंग्स, अगर तुम यूट्यूब से जानना चाहते हो तो यूट्यूब से तो मेरी ज़ीरो अर्निंग है भाई। बाकी दूसरी जगह से आई एम एन ऑनलाइन कोच, तो हाँ मेरी कुछ अर्निंग्स वहाँ से हैं और बाकी बिजनेस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली फूड एक्सपेंस क्या है? भाई मेरा डेली फूड एक्सपेंस, अगर डेली का 250 से 300 ग्राम आप टोफू मानो, चिकन मानो, यार ये समझो 300 से 500 रुपये, 400 500 मान लो। कितनी स्लीप लेते हो? अब ये वीडियो मैं अब रात के सुबह के 5 बजे बना रहा हूँ, तो मेरी स्लीप बड़ी फकडअप चली हुई है, मेरी आंखों में देख सकते हो अगर दिख रहा होगा तो इसमें। बट मैं सो जाता हूँ यार, कभी 5 घंटे, कभी 6, कभी 7, कभी कभी 8 घंटे भी हो जाती है नींद कभी कभी पूरी।
मगर हाँ, मुझे ज़्यादा सोना चाहिए, और तुम्हें भी। अगर तुम सोचते हो नींद इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो तो मुझे काम है इसलिए मैं नहीं सो पा रहा हूँ। बट अगर तुम सो सकते हो तो सोना, नींद को सबसे ऊपर रखना शुरू कर दो, क्योंकि वही तुम्हारा मानसिक संतुलन भी बरकरार रखेगी और तुम्हारी बॉडी भी हेल्दी रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाई पूछ रहा है, हाइट 17 साल के बाद बढ़ सकती है? भाई ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन सारा जीन्स का खेल है, आई थिंक। मैं भी चाहता था कि मेरी हाइट बढ़ जाए, लेकिन आई थिंक जितनी है उतनी ही काफ़ी है, सारा कॉन्फिडेंस का खेल है एट द एंड। लेकिन हाँ, 17 साल के बाद हाइट बढ़ती है। मेरी खुद की हाइट 17 साल के बाद बढ़ी थी। 21 साल तक हाइट मेरी बढ़ रही थी, उसके बाद नहीं यार। अब नाउ स्टक एट 5'10", जितना भी है इतना ही है। तो भाई, Q&A के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कवर कर लिए। अब एज प्रोमिस्ड मैं करता हूँ तुम्हारे साथ शेयर गिव अवे के बाकी रूल्स पार्टिसिपेशन के लिए। पहला रूल यही है कि वीडियो को लाइक करो। दूसरा रूल ये है कि ये वीडियो अपने किन्हीं 2 दोस्त के साथ शेयर करो। थर्ड रूल ये है कि इस वीडियो पे कमेंट करो अपना कोई भी फेवरेट पार्ट इस Q&A वीडियो का, या कुछ भी प्यार से आप कमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फोर्थ एंड फाइनल रूल ये है कि यू हैव टू बी अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन। आई मीन, सब्सक्राइब तो करोगे ही भाई। हाँ, तो बस यही सारे 4 रूल हैं। ठीक है, मैं इनको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो डू रीड देम आउट। बाकी गाइज इतना ही था। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ना चाहते हुए भी। मैंने सोचा था ये 14-15 मिनट के अंदर वीडियो मैं निपटा दूंगा, बट जब मैं क्वेश्चंस के आंसर देने लगता हूँ या कोई भी चीज़ शेयर करने लगता हूँ तो आई डू ओवर शेयर, जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।